नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपर्क ऐप्स में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेम बच्चों का पंजीयन किस प्रकार से करें। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि आपको इस तरह से ऑप्शन रहेगा। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लॉगिन करने के बाद ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आपके लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम यानी कि बास्क वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ पे जितने भी पहले से पंजीकृत पोषण ट्रैकर ऐप्स में पंजीकृत जितने भी बच्चे हैं वो आपको पंजीयन हेतु बच्चों का चयन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपके लिए इस तरह से नीचे चले जाना है और जो भी बच्चा आपके यहाँ पे सेम निकला है उस बच्चे का आपको यहाँ पे चयन करना है। उस बच्चे का नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे उस बच्चे का नाम सर्च कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे वो बच्चा यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको पंजीयन के लिए चयन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपने वजन कब लिया है, संबंधित माह का वजन। तो हमने यहाँ पे जो वजन लिया है वो जून में 16 तारीख को लिया है। इस तरह से हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद संबंधित माह में बच्चे का वजन कितना था, तो यहाँ पे हम बच्चे का वजन जितना था वो यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे बच्चे का वजन दर्ज किया, ऊंचाई कितनी है वो यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं बच्चा अपने आप यहाँ पे रेड कलर हो गया है जैसे हमने ऊंचाई दर्ज की और अब ये बच्चे सेम में हैं। तो यहाँ पे आपको पूछना है, आपको पता होगा सूजन या एडिमा है कि नहीं है। तो नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। भूख की जांच में बच्चा फेल हुआ है या पास हुआ है। यदि पास हुआ है तो आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे ही उसका उपचार करना है और यदि फेल हुआ है तो उसको एनआरसी में रेफर करना है। इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पास हुआ है। इसके बाद हीमोग्लोबिन और श्वास दर ये जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद निर्जलीकरण है या नहीं, इस तरह से आपको क्लिक करना है। बुखार है या नहीं और उम्र के अनुसार टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हुआ है। मलेरिया वगैरह तो नहीं है, यदि है तो उस पर टिक करना है, यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। अनचिकित्सीय जटिलता यदि होती रहते तो आपको एनआरसी में रेफर करवाना पड़ेगा, नहीं है यहाँ पे। और बच्चे को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है तो यहाँ पे दिया जा रहा है। और अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है BHSND पर बच्चों को ANM द्वारा सक्षम में दी गई जानकारी की स्थिति, यानी कि ANM जो आपके यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पे दवाई गोली उनको दी है कि नहीं दी हैं। तो ये दवाई यहाँ पे दी गई है नहीं दी गई, तो यहाँ पे सभी दवाई उनको प्रदान की गई हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद बोतल की संख्या यहाँ पे कितनी बोतल दी गई हैं वो आपको यहाँ पे उनसे पूछ लेना है हाँ या नहीं। और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चा वजन एवं लंबाई ऊंचाई के अनुसार सेम में आ रहा है एवं आयु के अनुसार वजन स्तर MUW में आ रहा है। तो यह बच्चा सेम में पंजीकृत होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से सुरक्षित वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये बच्चा जो रहेगा वो पंजीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट अभी चल रही है, हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा डाटा यहाँ पे सफलतापूर्वक दर्ज हो गया। अब थोड़ा सा बैक करना है। बैक करने के बाद यह बच्चा कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आप सेम वाली सूची में दिखाई देगा। तो इस तरह से उस बच्चे का नाम आपको देख लेना है। तो ये हमारा सबसे नीचे ये बच्चा पंजीकृत होके आ गया है। यहाँ पे आप सभी के लिए फॉलो अप दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि इस तरह का ऑप्शन आता है तो इस पर क्लिक करके एक बार पूरा संपर्क ऐप से इस तरह से बैक हो जाता है। तो इसको आपको पुनः ओपन कर लेना है। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए उपस्थित हुआ है कि नहीं हुआ है ये आपको इस तरह से फॉलो अप दर्ज करना है। तो यहाँ पे उपस्थित बच्चा होता ही है, इसलिए हम फॉलो अप यहाँ पे दर्ज करते हैं। तो अगला फॉलो अप जो, क्योंकि इन बच्चे का जो पंजीयन हुआ था वो 16 तारीख को हुआ था, तो 23 तारीख को अगला फॉलो अप आ रहा है, 23 से 26 के बीच में। अब इन 4 तारीख के बीच में उस बच्चे से आपको संपर्क करना है और उसका फॉलो अप लेना है। इस तरह से आपको क्लिक करना है और बच्चे का वजन ऊंचाई अभी बदलाव यदि हुआ है तो वो आपको यहाँ पे बदलाव करना है, यदि नहीं हुआ है तो आपको जैसा वजन है वैसा ही आपको रखना है। तो इस तरह से आपको क्लिक करना है और ये सारी जानकारी आपको सूजन, एडीमिया, भूख की जांच, अंतःचिकित्सीय जटिलता, क्या बच्चे को पूरा पोषण आहार दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, क्या
बच्चे को माता देखभाल कर्ता द्वारा घर पर एमोक्सिलिन की प्रथम 5 दिवस की सभी 10 खुराक दी गई, तो यहाँ पे दी गई हैं। क्या बच्चे को माता पिता देखभाल कर्ता द्वारा मल्टीविटामिन सिरप की प्रतिदिन खुराक दी जा रही है, तो यहाँ पे दी जा रही है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्या बच्चे को IFA सिरप के 2 प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए, तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके दिए हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, यदि नहीं दिएगा तो नहीं पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और हमारा ये प्रथम फॉलोअप यहाँ पे दर्ज हो चुका है। और इसी तरह से आपको यहाँ पे पुनः जाना है और पुनः उसी बच्चे पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी आप देखेंगे एक बच्चे का एक फॉलोअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आप पुनः इस बच्चे के घर जाना है या फिर आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर बुला लेना, जैसा भी आपको उचित लगे। यदि बच्चा सक्षम है तो आंगनबाड़ी केंद्र पर बुला सकते हैं, नहीं है तो फिर उनका आपको उनके घर पे ही जाकर आप फॉलोअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से अगली तारीख जो यहाँ पे आ रही है 30 तारीख आ रही है, तो 30 तारीख से 4 दिन और भी आती है, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे अगले यहाँ पे 4 दिन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके अगली तारीख में भी यहाँ पर ले सकते हैं। 1 तारीख को यदि आ रहा है तो 1 तारीख को कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का यदि कोई वजन में वृद्धि हुई तो यहाँ पे 100 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम इस तरह से बढ़ा देते हैं। और इस तरह से फिर से आपको क्वेश्चन करना है, सूजन, भूख की जांच में पास, अंचकशीय जटिलता, क्या बच्चे को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है, क्या बच्चे को माता पिता द्वारा घर पर मल्टीविटामिन सिरप प्रदान की जा रही है, हाँ नहीं, क्या बच्चे को IYF सिरप की 2 बोतल नियमित खुराक प्रदान की जा रही हैं, हाँ या नहीं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करके सुरक्षित वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी हम यहाँ पे इसको सुरक्षित कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चा सफलतापूर्वक इस तरह से हो गया है, और यहाँ पे अभी आप नीचे जाके फिर से इसका फॉलोअप चेक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फॉलोअप इनके दर्ज हो गए हैं। क्योंकि बच्चे की ज़्यादा स्थिति खराब नहीं थी, इसलिए बच्चा 100 ग्राम वजन बढ़ने पर ही मैम में आ गया है। यदि ज़्यादा स्थिति खराब रहती है तो उस बच्चे को ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अगला फॉलोअप यहाँ पे इस तरह से दर्ज करेंगे, और यहाँ पे बच्चे का 100 ग्राम वजन पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो उसमें अभी कुछ अंतर नहीं आया है। और यहाँ पे इस तरह से भूख की जांच में पास हुआ है, फेल हुआ है, वो आपको यहाँ पे जानकारी दर्ज करना है। और ये सभी जानकारी दर्ज करने के बाद के बच्चे को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है, और ये दवाइयाँ यहाँ पे दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही, तो दी जा रही हैं। इसके बाद सुरक्षित वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और सुरक्षित कर देना है। तो इस तरह से बच्चे का तीसरा फॉलोअप जो यहाँ पे रहेगा वो दर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं, यहाँ पे फॉलोअप दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अभी 3 फॉलोअप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगला फॉलोअप की डेट यहाँ पे कौन सी आ रही है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 15 तारीख आ रही है, जो कि कल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सही दिनांक दर्ज करें, तो इससे आगे अभी डेट आई नहीं है, इसलिए अगला फॉलोअप यहाँ पे दर्ज नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आपको सभी सेम बच्चों का पंजीयन करके उनका साप्ताहिक फॉलोअप भी आपको करना है। बच्चा आपको 12 फॉलोअप तक लगभग करना पड़ता है। यदि बच्चे की स्थिति ठीक है तो वो आपका 6-7 फॉलोअप में ही सामान्य में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी केवल 100 ग्राम वजन बढ़ने पर ही बच्चा मैम में आ गया, क्योंकि उसकी स्थिति मैम के जस्ट नज़दीक ही थी, क्योंकि वो गंभीर रूप से सेम नहीं था, इसलिए वो जल्दी ही मैम में आ गया है। आपको अपने मन से वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, जो भी बच्चे का रियल वजन है वही आपको प्रत्येक फॉलोअप में दर्ज करना है। तो आई होप आप सभी के लिए ये जानकारी, ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो वो भी आप देखते रहिए। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।